अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आपसे मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मुखातिब हूं। नाज़रीन, आज हम तीन अहम स्टोरीज़ पर बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे जो मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर जो कुछ हुआ, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। उस पर माज़ी के अंदर क्या होता रहा, क्या माज़ी में भी इस तरह के वाक़यात रुनुमा हुए, तब रिएक्शन क्या था ऐसा करने वाली पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से। यकीनन मेरा इशारा है इमरान खान साहब की तरफ, जब वो 2019 में मक्का मुकर्रमा गए थे, उन पर कुछ आवाज़ें कसी गई थी। उस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा का क्या रिस्पॉन्स था, उस पर हम बात करेंगे। और यानी ये जो हुआ पीटीआई के लोगों ने किया, इससे पहले नून लीग के कुछ लोग भी ऐसा कर चुके हैं। वो भी ज़्यादती थी, ये भी ज़्यादती है। लेकिन ओवरऑल बतौर मुआशरा, बतौर मुल्क, बतौर कौम, हम कितने ख़तरनाक ट्रेंड की जानिब, हम कितने ख़तरनाक रास्ते पर चल पड़े हैं। ये मुल्क के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। सियासत तो सबकी चलती रहनी है, मुल्क का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे नाज़रीन। इसके अलावा हम बात करेंगे हमजा शहबाज के हल्फ के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन है। इस पर तीन ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं जो गवर्नर पंजाब हैं उमर चीमा साहब, वो क्या कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और नंबर 3 नाज़रीन, हम बात करेंगे जो इस वक्त इमरान खान साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन तैयार हो रही है कैरेक्टर असैसिनेशन की, जिसकी तरफ आज उन्होंने इशारा दिया मुल्तान के वर्कर्स कन्वेंशन में। ये जो कैंपेन है, ये किस तरह की कैंपेन है, इसमें कोई 8 ऑडियो टेप्स का जिक्र हो रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन, जो मामला है मदीना मुनव्वरा में जो गुज़िश्ता रोज़ नाखुशगवार वाक़या पेश आया। आज भी ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग वहाँ पे जमा थे, ऐसा करने की कोशिश की गई थी, बावजूद इसके कि कई लोग गिरफ़्तार हुए हैं। जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं, ज़ाहिर है उनका नुकसान हुआ बहुत बड़ा। उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी लीडर को खुश करने के लिए अगर ऐसा अमल किया, तो नुकसान उन लोगों ने उठाया। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हुर्मत रसूल, हुर्मत हरमैन शरीफ़ैन। उस पर किसी किस्म का कोई भी किसी को किसी किस्म का कोई भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ। इंतहाई अफसोसनाक था। अब नाज़रीन, जो एक्ट हुआ उस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है सहाफ़ती हलकों के अंदर, सियासी हलकों के अंदर, दीनी हलकों के अंदर, यानी मजहबी हलकों के अंदर। इस अमल को बहुत ज़्यादा इसकी मज़म्मत की जा रही है, इसे काफ़ी बहुत ज़्यादा बुरा समझा जा रहा है। लेकिन क्या ये पहली मरतबा हुआ? इसका जवाब है नहीं। ये पहले भी हो चुका है। ये 2019 31 मई 2019 का मरीम नवाज़ साहिबा का ट्वीट रेकॉर्ड पर मौजूद है, कि जिसमें इस तरह का ट्वीट था एक बंदे का कि जी के मक्का मुकरमा में भी इमरान न्याज़ी पे ज़कात चोर के नारे लगे। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने इस पे लिखा था कि तुम कहाँ कहाँ छुपोगे, ये तो शुरुआत है, इस तरह की बातें, ये मुकाफ़ात अमल है। इस तरह के ट्वीट्स 3 किए थे मरीम नवाज़ साहिबा ने मुख्तलिफ 31 मई 2019 को। तो उस वक्त मक्का मुकर्रमा में खान साहब पे इस तरह की आवाज़ें कसी गई थी उस वक्त के वज़ीर आज़म पर। वो भी गलत था, जो आज हुआ ये भी गलत है। करने वाले जो हैं उन्होंने अपनी दुनिया भी ख़राब की, अपनी आखिरत भी ख़राब की। ज़ाहिर अल्लाह उन्हें माफ़ करे। बेवकूफ़ी में, कम इल्मी में लोगों ने ये अमल कर दिया। अब उन्हें सज़ा जो है दुनिया में तो मिल ही रही है कि हर कोई इस अमल को बुरा कह रहा है, उनकी मज़म्मत कर रहा है। फिर वो कुछ लोग गिरफ़्तार भी हुए हैं जो घर से, ये गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, सादा लोग हैं, जिन्हें चीज़ों के बारे में इतना शऊर नहीं है। जो मज़दूरी करने के लिए पढ़े लिखे होते तो मज़दूरी क्या कर रहे होते सऊदी अरब के अंदर, किसी कोई अच्छी जॉब ना कर रहे होते। ये अनपढ़ लोग हैं जिन्हें शऊर नहीं है चीज़ों का। पार्टी की तरफ से कह दिया गया कि ये लोग जहाँ जाएँ, अपोजिशन के लोग, इतनी नफ़रत पैदा कर दी गई मुआशरे के अंदर, इस मुल्क के अंदर। और इसका ज़िम्मेदार सिर्फ मैं एक जमात को करार नहीं देता, ये सब इसमें कसूरवार हैं। ये पहले भी हुआ, 2019 में भी हुआ, आज दोबारा हुआ है। अब ये जो ट्रेंड है इसमें ये नहीं कि ये जो लोग हैं ये तो बीच में मारे गए अपनी बेवकूफ़ी और अपनी जहालत की वजह से, नौकरी से भी गए, डिपोर्ट भी होंगे, पाकिस्तान आकर भी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ सज़ाएँ होंगी, इनको सामना करना पड़ेगा काफ़ी बुरे हालात का। पार्टी लीडरशिप ने तो किसी ने भी इन्हें कुछ भी नहीं देना ना। उस वक्त दिया किसी ने, नून लीग वालों ने अपने लोगों को जिन्होंने किया था मक्का मुकर्रमा में, ना आज जिन लोगों ने मदीना मुनव्वरा में ये किया उन्हें कुछ मिलना है। उनके हिस्से में तो ज़िल्लत और रसवाई ही आई। पार्टी तो ज़ाहिर उन्हें किसी को कोई फ़ायदा इस तरह से नहीं देती ऐसे लोगों को।
अब मैं ट्रेंड की क्विकली बात करूँ, ये ट्रेंड बड़ा ख़तरनाक है जी। ये जो लफ्ज़ी जंग थी, जो इख्तलाफ राय था, अब वो ज़ाती इख्तलाफ में, ज़ाती लड़ाई में बदलता जा रहा है। जो सियासी मुखालफत है वो ज़ाती मुखालफत में, और वो नफ़रत में बदल रही है। कुछ भी है, किसी ने उकसाया, जो भी है, लोगों ने अपनी नफ़रत का इजहार किया, गलत था, लेकिन वो नफ़रत का इजहार जो है वो नज़र आ रहा है कि इस हद तक हमारे यहाँ जो सियासी तकसीम है, जो सियासी आपस में जो लड़ाई है, वो इस हद तक चली गई है कि लोग जगह को भी नहीं देखते कि वो कहाँ पे क्या अमल कर रहे हैं। कल को तो ये एक दूसरे के गिरबान पकड़ेंगे, जिस तरह हमने देखा भी इस्लामाबाद के अंदर। इसका जो फौरी रिएक्शन आया वो इस्लामाबाद में कासिम सूरी के ऊपर अटैक हुआ जी, कोसार मार्केट में। खुदा ना हास्ता जो हालात में देख रहा हूँ, हाकम बदहम, ये हालात हमें इस तरफ लेके जा रहे हैं कि कल को लोग एक दूसरे के गिरबान तो पकड़ना शुरू हो गए, कल को खुदा न खास्ता एक दूसरे पे गनें तानी जाएंगी, एक दूसरे पे गोलियां चलाई जाएंगी। ये इतनी ज़्यादा हम सियासी तकसीम और सियासी इख्तलाफात की तरफ इस माशरे को ले गए हैं। खुदारा मेरी तमाम सियासतदानों से अपील है कि इस इख्तलाफ को इस नहज पर मत लेकर जाएँ कि मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाए। अभी वक्त है कि हमें बैठना होगा, आपस के सारे सियासी और ज़ाती इख्तलाफात को भुलाकर बाला ताक रखते हुए मुल्क के लिए, कौम के लिए लोगों को इकट्ठा करना होगा, और उन्हें तमीज़ सिखानी होगी कि आपने सियासी इख्तलाफ करना है, उसकी एक लिमिट है, एक हद है। एहतजाज कीजिए, लेकिन एक लिमिट के अंदर रहकर। ये जो सियासी तकसीम है, ये जो सियासी नफ़रत है, इस नफ़रत को कम कीजिए। पहले अभी हम मुल्क में जो मजहबी शिद्दत पसंदी थी, उससे लड़ रहे थे, रिलीजियस इंटॉलरेंस पर, मजहबी अदम बर्दाश्त पर, मसलकी अदम बर्दाश्त के ख़िलाफ़। वो जंग अभी हम जीते नहीं हैं। एक और नई लड़ाई पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई है, वो है जी सियासी अदम बर्दाश्त की लड़ाई शुरू हो गई है। हमें ये पॉलिटिकल इंटॉलरेंस को भी ख़त्म करना होगा, तब ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। नंबर 2 नाज़रीन, हम बात करेंगे क्विकली जो फ़ैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का। हमज़ा शहबाज का जो इलेक्शन हुआ, उस पर पहले लिखा गया था सदर मुमलिकत को कि आप कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें हल्फ के लिए हमज़ा शहबाज के। सदर मुमलिकत राज़ी हो गए थे, फिर बाद में फवाद चौधरी और बाबर रिजवान साहब ने उन्हें मना किया कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। सदर साहब रुक गए जी, क्योंकि उन्हें सदारती सस्ता भी असल आर्टिकल 248 के तहत हासिल है। कोई सज़ा नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल या सिविल कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक वो अहदे पर मौजूद हैं। फिर गवर्नर साहब को कहा गया 2 रोज़ पहले, और कल रात जो है 12 बजे तक की डेडलाइन थी गवर्नर साहब के पास कि वो खुद हल्फ लें हमज़ा शहबाज से, या वो कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें। हमज़ा शहबाज साहब ने भी, सॉरी, जो गवर्नर हैं उमर चीमा साहब, उन्होंने भी किसी किस्म का कोई एक्शन ना लिया। उन्होंने एक ट्वीट किया शाम में कि जब इलेक्शन ही नहीं हुआ, यानी इलेक्शन ही अगर गलत है तो उस पर हल्फ कैसा बनता है जब कोई मुंतखब ही नहीं हुआ। उस पर नाज़रीन फिर आज गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट की, और रात 8:50 के करीब फ़ैसला सुनाया गया। फ़ैसले में 2-3 जो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मेंशन करने वाली, जिनका जो काबिल गौर हैं। एक तो आर्टिकल 5 जिसका सहारा लेके किया गया था, तहरीक अदम-ए-एतमाद को ख़ारिज किया गया था, और फ़ौरन असम्बली उसके बाद तोड़ दी थी खान साहब ने। उसी आर्टिकल 5 को इन्वोक किया है जी लाहौर हाई कोर्ट ने, जिसमें है कि हर शहरी पे लाजिम है कि वो पाकिस्तान का वफ़ादार हो और आइन पर अमल दरामद करे। तो आर्टिकल 5 इन्वोक हो गया है स्पीकर के ख़िलाफ़, गवर्नर के ख़िलाफ़, प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़। इस ऑर्डर में पर्टिकुलरली गवर्नर और प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ इन्वोक हो गया है। और जो 248 है वो पीछे रह जाएगा। आइन की जो खिलाफ वर्जी है उस पर कोई केस इनके ऊपर बन सकता है, उसका जायज़ा भी लिया जा रहा है। फिर आर्टिकल 199 में जो उनकी जो रिस्ट्रिक्शन है लाहौर हाई कोर्ट की, वो उन्होंने इसमें एक्सरसाइज की है अपनी, उसके तहत ये ऑर्डर पास किया है। अब जो मामला है नाज़रीन, जो कह दिया गया आगे स्पीकर नेशनल असम्बली को, चूँकि चेयरमैन सदर मुल्क के अंदर नहीं है, तो स्पीकर नेशनल असम्बली को ये कहा गया कि आप हल्फ लें 11:30 बजे से पहले पहले नौ मुंतखब वज़ीर आला हमज़ा शहबाज साहब का। और राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो सुबह मेरी इत्तला के मुताबिक चार्टर्ड फ़्लाइट पर, पंजाब गवर्नमेंट के चार्टर्ड त्यारे पे, जो सरकारी त्यारा है जेट, उस पर वो ट्रैवल करेंगे, लाहौर के लिए पहुँचेंगे हल्फ उठाने के लिए। और लेकिन जो दूसरी साइड है, यानी कि जो तहरीक इंसाफ की साइड है, गवर्नर हैं वो, उन्होंने मुशावरत की कुछ देर पहले रात में जो अपने कानूनी उनकी जो टीम है उनके साथ मुशावरत की, और 3 मुख्तलिफ ऑप्शन पे उन्होंने गौर किया। नंबर 1 देखा गया कि इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है ऑब्वियसली इसे चैलेंज करने के वाले से परवेज़ इलाही भी पर इशारा दे चुके हैं कि इसे चैलेंज किया जाएगा। सुबह सवेरे ही, रात ही पटिशन पहुँचा भी दी गई है लाहौर हाई कोर्ट में इसके ख़िलाफ़।
नंबर 2, इसमें जो ऑप्शन दूसरा देखा गया वो ये था कि इस फैसले को ना मानते हुए जो इलेक्शन है वज़ीर आला का, उस इलेक्शन को ही दोबारा कॉल कर दिया जाए। फिर एक ऑप्शन ये भी देखा गया कि जो उस्मान बुज़दार साहब है उनका जो इस्तीफ़ा था, उस इस्तीफ़े को ही, चूँकि उस इस्तीफ़ा लिखा गया था, प्राइम मिनिस्टर को एक्सेप्ट किया था गवर्नर ने, तो वो इस्तीफ़ा ही कबूल ना किया जाए, नामंजूर कर दिया जाए और उस्मान बुज़दार को ही कंटिन्यू करने का कहा जाए कि उनका इस्तीफ़ा ही चूँकि गलत था, तो इसलिए वो फुल टाइम वज़ीर आला हैं पंजाब के। ये भी कहा जाओ, ये भी इसमें देखा गया कि दोबारा से गवर्नर कह दे कि फिर से सीएम का इलेक्शन करवाया जाए, तमाम गलतियों से पाक, शफाफ तरीके से। इस तरह के ऑप्शन पे गौर किया गया है। परवेज़ इलाही साहब भी कह रहे हैं कि सुबह हम भी जाएंगे हाई कोर्ट पे पिटिशन डालेंगे इस फैसले के खिलाफ, हमारे वकला सुबह सवेरे पहुँचेंगे अदालत के अंदर। अब देखना है कि हमजा शहबाज हल्फ ले पाते हैं या नहीं। गवर्नर हाउस में हल्फ होना है, गवर्नर हाउस के अंदर गवर्नर साहब ने फैसला किया कि वो कोई हल्फ नहीं होने देंगे। बाहर किसी और जगह पे भी वो कह रहे हैं किसी जगह प्राइवेट जगह जाके करना है, ग्वालमंडी में करना जाके तो कर लें, हम किसी सरकारी बिल्डिंग में हल्फ नहीं लेने देंगे हमजा शहबाज को। तो ये लड़ाई जो है आज दिन भर पंजाब के अंदर, ये लड़ाई भी हो सकती है। अगर हल्फ होता है उसकी आईनी हैसियत क्या होती है, हालांकि कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन गवर्नर और जो स्पीकर हैं वो उसको मानने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं है। लेकिन लड़ाई लगता है कि पंजाब में ये लड़ाई आज का दिन भी जारी रहेगी। इंटरेस्टिंग डे होगा, देखना होगा कि किस तरह से अवॉइड करते हैं सारी सूरत हाल को। उसके अलावा नाज़रीन, जो अहम मामला है वो है खान साहब के हवाले से जो इस वक्त एक कैंपेन तैयार हो रही है किरदार कुशी की, कैरेक्टर असैसिनेशन की, मौजूदा हुकूमत की जानिब से। ज़रा ये बता रहे हैं इस्लामाबाद में कि 8 के करीब ऑडियो टेप्स खान साहब की वो इस वक्त मौजूद हैं, जो ईद के बाद पब्लिक की जा सकती हैं, लीक आउट की जा सकती हैं। खान साहब ने इस चीज़ का इशारा किया भी है गुज़श्ता रोज़ मुल्तान में, जो उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से ख़िताब किया। वहाँ इमरान खान साहब ने ये बात की है कि उन्हें इस बात का शुबा है या ऐसी इतलात हैं कि ईद के बाद उनके ख़िलाफ़ किरदार कुशी की एक मुनज़्ज़म मुहिम जो है वो लॉन्च की जा रही है। तो नाज़रीन, ये उसी तरफ बिल्कुल इशारा है। खान साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त हैं। 8 के करीब ऑडियो टेप्स हैं, जिनमें से 7 का फ़ोरेंसिक हो चुका है और एक ऑडियो टेप का फ़ोरेंसिक होना है, जिसमें एक गुफ्तगू उनकी शहबाज गिल साहब के साथ है, फिर एक गुफ्तगू उनकी जो है जिसमें वो इदारों के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहे हैं मुबैना तौर पर। ये ऑडियो टेप्स जो हैं ये लीक की जाएंगी और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो उनकी ज़ात के हवाले से हैं। अब इन ऑडियोज़ का ज़ाहिर है जब सामने आएंगी तो पता लगेगा कि कितनी जेन्युइन है, क्या नहीं है। फ़ोरेंसिक के हवाले से तो पहले भी बड़े फ़ोरेंसिक हुए हैं यहाँ पे। जो साकिब निसार साहब की ऑडियो के हवाले से था, वो फ़ोरेंसिक भी साहब ने देख लिया कि वो जेन्युइनली एक फ़ोरेंसिक कहा गया कि हमने करके ये ऑडियो जारी की है, लेकिन बाद में वो फिर जाली निकल आई थी। हमारे अपने पाकिस्तान के सुहेल रशीद साहब जो जर्नलिस्ट हैं समा में, उन्होंने इसका बड़ा अच्छा फ़ोरेंसिक कर लिया था बैठ के। तो फ़ोरेंसिक जो है उसके ऊपर भी सवाल रहेगा, लेकिन देखना होगा कि ये ऑडियोज़ कितनी जेन्युइन हैं, इनमें कितनी हकीकत है। ये जाली भी हो सकती हैं, फ़र्ज़ी भी हो सकती हैं, लेकिन चीज़ें सामने आने वाली हैं काफ़ी ज़्यादा। जो प्लान है गवर्नमेंट का कि गंदा करना है, हुकूमत को दंगा करना है, आने वाले दिनों में खान साहब को पर्टिकुलरली जो वो पॉपुलर हो रहे हैं, उस पॉपुलैरिटी को तोड़ने के लिए, कम करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए और करीबी लोगों में जो फ़राह हो गई, फ़र्स्ट लेडी थी जो बुशरा बेगम, उनके हवाले से ऐसी चीज़ें सामने लाई जाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी किरदार कुशी की जाए और इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है उससे डेंट पहुँचाया जाए, नुकसान पहुँचाया जाए। बाकी एक और ख़बर, जहांगीर तरीन पाकिस्तान पहुँच चुके हैं जी। अली तरीन के हमरा लाहौर में पहुँचे हैं। 2 माह के बाद फरवरी के आखिरी अशरे में वो इलाज के लिए लंदन गए थे, फिर मुख्तसर क़याम किया यूएई में, दुबई में, और वो लाहौर पहुँच चुके हैं। अब देखना है कि वो पहुँच के क्या पॉलिटिकल लायामल बनाते हैं अगला। उधर जहांगीर तरीन पहुँचे हैं, उधर हमजा शहबाज का हल्फ हो रहा है। देखते हैं ये हल्फ वाला मामला जो है, क्या हमजा शहबाज आज अचकन पहन पाएंगे बतौर वज़ीर आला पंजाब, या अभी भी जो अंग्रेज़ी की मशहूर कहावत है, देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। हमें भी इंतज़ार रहेगा आज दिन को क्या होता है। जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।